हर एक पेड़ उसकी योग्यता के अनुसार फल देता है और हर एक फल उसके पेड़ के अनुसार ही टेस्ट देता है। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल। कोई फल मीठा होता है, कोई फल खट्टा होता है, सब में अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है और हर एक फल का अलग अलग कलर होता है। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यदि आप और मैं शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की कमांड को मानते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे और शरीर के काम जो है हमें अधिकतर नाश की तरफ ही लेकर जाते हैं। पर यदि पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यदि आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा सेव करेगा और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, मतलब वारिस होंगे। क्योंकि शरीर के काम जो हैं वो प्रकट हैं, इस प्रकार से कहता है। और जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हमें सही रास्ता की तरफ नहीं जाते हैं और शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। और शरीर के काम इस प्रकार के हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, मतलब शरीर के काम हम देख सकते हैं और आत्मा के काम भी, फल भी हम देख सकते हैं। अर्थात शरीर का काम क्या है? व्यभिचार। जो शरीर है वो व्यभिचार करवाता है। और गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना मतलब विचक्राफ्ट, टोना टटका करना और बैर रखना, दुश्मनी, बैर रखना, झगड़ा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, ईर्ष्या, किसी से नफ़रत करना, ईर्ष्या करना, कामों से नफ़रत करना, किसी के जीवन से नफ़रत करना, ये सब क्या है? शरीर के काम हैं। क्रोध, एंगर, गुस्सा, विरोध, किसी की विरोध में कुछ काम करना, कुछ बोलना, और फूट, किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसके बीच में जाके कुछ बोल के दो लोग के बीच में फूट करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं। और विधर्म, डाह, मतवालापन, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट, स्मोकिंग करना, शराब पीना, बीड़ी पान पुड़िया पीना, ये सब शरीर के काम हैं। और लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे और भी बहुत से काम हैं, लेकिन इन कामों की लिस्ट दी गई है। ये सब काम क्या है? शरीर के काम हैं। यदि हम इनके अनुसार चलेंगे तो हमें नष्ट की तरफ लेकर जाएंगे, नरक की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए मैं और आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के वारिस हों, तो हमें आत्मा के फलों के अनुसार चलना होगा और आत्मा के अनुसार हमें हर एक कदम हर दिन उठाना होगा। क्योंकि हमने शरीर के कामों को उस कलवरी क्रूस पे जब यीशु मसीह मरा तो उसके साथ में हमने त्याग दिया और हमारा जीवन नया हो गया, नई सृष्टि हो गए। अब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। अर्थात आत्मा के काम क्या हैं? पहला है प्रेम, हम प्रेम करेंगे सबसे। और आनंद, हर एक सिचुएशन में, चाहे दुख हो चाहे सुखी हो, भले ही दुख में हमारे जीवन में प्रकट ना हो आनंद, लेकिन हमें आनंद होना चाहिए। शांति, कोई भी बात को कुछ भी हो हमें शांति से लेना चाहिए। हमारे अंदर शांति होगी, अर्थात शांति, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो हमको शांति देगा। और संयम, धीरज, हमारे अंदर बहुत ही पैशन होगा। धीरज, किसी भी चीज़ के लिए हम बहुत ही वेट कर लेंगे, पेशेंट रहेंगे, ये हमारे आत्मा का काम है। कृपा, किसी के ऊपर कृपा करना। और भलाई, किसी की अच्छाई करना, भलाई करना। और विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो ये सब फल मेरे और आपके जीवन में प्रकट होंगे। इसी से जानेंगे कि हम
परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं और यदि ये सब काम मेरे और आपके जीवन में हैं, ये फल प्रकट होते हैं, तो मुझे और आपको कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य के आप वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं। आप परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। ये सब आत्मा के फल हैं और आत्मा के फल के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार हर एक कदम हर एक दिन में रखना होगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है। गॉड ब्लेस यू।